हाय एवरीवन। तो आज इस कॉटन के फैब्रिक से मैं बनाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी ए लाइन कुर्ती, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है कुर्ती को बनाने के लिए। तो सबसे पहले फैब्रिक को खोल करके हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से। और बिछाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो चलिए लंबाई के लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो जो भी आपकी लेंथ लेनी है कुर्ती की, उसको लेकर के उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके इस तरीके से आप निशान लगा लें। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का यहाँ पे हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। शोल्डर के निशान के बाद आर्म होल का यहाँ पे 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है और एक सीधी लाइन खींच दी इस तरीके से। इसके बाद देखिए इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 15 इंच पर हमें फिर एक निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए फिर इसके बाद फिर 22 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने हिप लाइन, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन इस तरीके से बना ली है। इसके बाद इनको हमने डार्क कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। तो जो भी आपका चेस्ट का 4 पार्ट है उसको लेना है और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। आप इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कमर का 4 पार्ट लिया और यहाँ पे 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा और यहाँ पे हिप का भी 4 पार्ट लिया और 2 इंच का यहाँ पे भी हमने मार्जिन रख दिया है। आप मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी आपका मेजरमेंट आता है उसी हिसाब से आप निशान लगाइए। आप सारे निशानों को यहाँ पे हमें इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे निशान को आपस में मिला लिया है। जैसे हम प्लेन कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही इसकी भी हमें कटिंग करनी है। सेम वैसे ही हमें इसके भी निशान लगाने हैं। तो इसके बाद जो नीचे का घेर रखना है उसके लिए भी चलिए हम निशान लगा लेते हैं। तो हिप का 4 पार्ट उसमें हमें 7 से 10 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच ऐड किया है। आप 7, 8, 9 जितना भी रखना चाहते हैं घेर में उतना रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम मिला लेंगे और 1 इंच नीचे के लिए भी मैंने मार्जिन ऐड किया है। फिर देखिए नीचे से 2 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोलाई दे दी। तो देखिए नीचे के सारे जो निशान हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद हम जो आर्म होल है उसका भी हम शेप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो शोल्डर है यहाँ पे 7.5 इंच हमने लिया था और नीचे हमने 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया और एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच ली है। इसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे सीधी लाइन खींच देनी है और इसके बाद आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आर्म होल का हमने शेप दे दिया। अब इंची टेप को इस तरीके से रखना है और सेंटर में एक निशान लगा देना है। तो इंची टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगाया और 1/2 इंच का इस तरीके से जो फ्रंट का शेप होता है वो हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पे आर्म होल का हमने शेप बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे गले के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको रख सकते हैं और यहाँ पे 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देना इस तरीके से। तो देखिए शोल्डर डाउन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो गले की लेंथ रखनी है फ्रंट गले की, उसको हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पर रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा उसको रख सकते हैं और यहाँ पे 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया और आपस में इन निशानों को मिला देना है हमें। ये सिर्फ फ्रंट के लिए हमने निशान लगाया है, बैक के लिए हम अलग से निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो सारे निशान हमारे इस तरीके से लग गए हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। आप बना करके इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। पहनने में भी बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती लगती है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हमने कर ली है। कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब जो बैक पार्ट है उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। उसके पहले यहाँ पे हमें जो निशान है हमारे उन पे हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं ताकि बाद में फिटिंग लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे कट हैं यहाँ पे लगा लिए हैं छोटे छोटे। इसके बाद जो बैक पार्ट है उसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और आगे के जो पल्ला है उसको अच्छे से सेट करते हुए
यहाँ पे हमें गले की कटिंग कर लेनी है और साथ में जो आर्म होल है उसकी भी जो 1/2 इंच पर शेप देनी है फ्रंट आर्म होल की, वो भी हमें यहाँ पे शेप दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा बन करके तैयार हो गया। अब जो बैक पार्ट है उसका भी जो नेक कट करना था वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमें साइड में कर देना है और यहाँ पे हमें बैक पार्ट ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इंची टेप लेते हुए 3 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच गहराई देते हुए यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब दोनों पार्ट देखिए इस तरीके से हमारे कटिंग हो करके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम जो आस्तीन है उनकी कटिंग करेंगे। तो इससे जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी को हमें यहाँ पे आस्तीन के लिए यूज़ करना है। तो देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको लिया और इस तरीके से 4 फोल्ड में रख करके और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ ले करके और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रखना है और निशान लगा लेने हैं। मैंने यहाँ 17 इंच पर निशान लगाया है। फिर 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है। और यहाँ पे जो भी आपका आर्म होल है उसमें 1 इंच प्लस करके इसकी चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ पे जो भी आपको फिटिंग रखनी है वो रखते हुए यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो मैंने यहाँ पे नीचे फिटिंग 5 इंच रखी है और जो यहाँ की जो विड्थ है वो 8.5 इंच रखी है। 2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे भी एक सीधी लाइन हमें खींच लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे सारी लाइन खींच के हमने मिला दी। इसके बाद देखिए इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है और यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने आस्तीन की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद जो यहाँ पे नोच लगा देनी है और इसके बाद जो हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देते हैं वो यहाँ पे भी हमें इस तरीके से शेप लगानी है और 2 पार्ट को इस तरीके से पकड़ते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। आई होप आप सभी को इसकी कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम चलिए स्टिचिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने अपने कुर्ते के पार्ट कट किए थे उनको हमें वापस लेना है और इस तरीके से बिछाते हुए देखिए ये बैक पार्ट हुआ हमारा और ये फ्रंट पार्ट। तो एक दूसरे के इस तरीके से बिछाते हुए जो शोल्डर है उनको हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से रखते हुए हम शोल्डर की अच्छे से पहले सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारा गला है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इंची टेप लेना है और इस तरीके से जो कट है वहाँ से 2 इंच नीचे छोड़ते हुए और इसका राउंड में मेज़र कर लेना है। इस तरीके से सारा मेज़रमेंट ले लेना है। तो देखिए मैं आपको मेज़रमेंट लेकर के एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरीके से रखना है और राउंड में इस तरीके से इसको मेज़र करना है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो गला मैंने रेडी किया है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेज़र मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हम बकरम लेंगे और यहाँ पे बकरम की एक लंबी पट्टी कट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बकरम की एक लंबी पट्टी कट कर ली है। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो 1.5 का यहाँ पे डबल लेना है तो 3 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 3.5 इंच की यहाँ पे एक हमें चौड़ाई में पट्टी कट करनी है। तो जो इसकी विड्थ मैंने रखी है वो 3.5 इंच रखी है और जो लेंथ इसकी रखी है वो 33 इंच रखी है। बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड किया और इसको 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगाते हुए इसकी हमें कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से मैंने ये पट्टी कट कर ली है। इसके बाद जो हमने बकरम कट किया था उसको लेना है और इस तरीके से सेट करते हुए हमें प्रेस कर लेना है। ऊपर की साइड 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए प्रेस करना है।
तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इस पे प्रेस कर लिया है। अब चलिए इसको हम कुर्ते में अटैच कर लेते हैं। तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए रखना है कुर्ते को। इसके बाद हमें यहाँ पे हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा करके छोटे छोटे 2 कट लगाने दोनों साइड। तो ध्यान रहे कट लगाते टाइम नीचे का जो पार्ट है वो कटना नहीं चाहिए, ये कट सिर्फ ऊपर के पार्ट में ही हमें लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कट लगा दिए हैं। अब इस तरीके से इस पट्टी को लेना है और ऊपर देखिए 2 इंच पर इस तरीके से पहले हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ऊपर से इस तरीके से रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे नीचे 2 इंच छोड़ते हुए, और यहाँ पे भी हम 2 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। आप पहले पट्टी को अच्छे से नाप लीजिएगा, फिर इसके बाद सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। उसके पहले यहाँ पे हम पीछे के साइड कट लगा देंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो कोई भी यहाँ पे सिलवट ना पड़े। तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने कट यहाँ पे लगा दिए हैं, ये देखिए। इसके बाद इसको इस तरीके से देखिए जो नीचे की सिलाई है उसको अंदर फोल्ड करना है ऐसे, और ऊपर से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है यहाँ पे। इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। उसके जब सिलाई लगा लें तो जो 2 इंच का फैब्रिक है उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे पहले हम पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पिन लगा करके पहले दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार और मैं आपको पिन अटैच करके दिखा देती हूँ। तो अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और जो नीचे की सिलाई है उसको अंदर ही फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें पिन लगा देना है ताकि जो अंदर की सिलाई है वो भी दिखे नहीं, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो गला है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो जाएगा और गले की कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड मैंने एक पट्टी लगाई है, इस तरीके से चौड़ी 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी लगाई है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच हम इस तरीके से नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे। इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे और पट्टी को अच्छे से यहाँ पे हम सेट कर देंगे। पट्टी को अच्छे से सेट करते जाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो गले को ऐसे भी सिंपल रख सकते हो। यहाँ पे मैंने लेस का यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने गले पर लेस लगा ली है और सिलाई भी लगा ली है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फिटिंग के निशान है उनको हमें इस तरीके से डार्क कर लेना है। तो जो हमारी वेस्ट लाइन थी उसको यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना लेना है और जो हमारी हिप लाइन थी उसको भी इस तरीके से हमें लाइन खींच करके डार्क कर लेना है। यहाँ पे अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट साइड में लाइन को डार्क करना है, फिर जो हिप लाइन है हिप लाइन से 1.5 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद 6 इंच पर एक और निशान हमें लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए दोनों निशानों को आपस में हमें इस तरीके से डार्क कर देना है। तो यहाँ और यहाँ ये 6 इंच पर हमने निशान लगाया है।
निशान लगाने के बाद यहाँ पे अब हम पट्टी कट करेंगे। तो ये निशान हमें दूसरी साइड भी बनाना है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई में मैंने 13 इंच और जो चौड़ाई है इसकी 7 इंच रखी है और यहाँ पे 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। अब देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच के नीचे 6 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरीके से ये निशान लगा लिए हैं। इसके बाद 1 इंच नीचे और निशान लगाना है। इसका हमें इस तरीके से देखिए शेप बनाना है। तो ऊपर से इस तरीके से कोने से मिलाते हुए और एक हमें शेप बना लेना है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर ली और 1.5 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए एक लाइन खींच ली है। देखिए अब किस तरीके से रख करके इसको सेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक ही साइड में यहाँ पे पॉकेट लगा रही हूँ। आप चाहो तो ये सेम प्रोसेस से दोनों साइड भी पॉकेट लगा सकती हो। तो एक पार्ट लिया और इस तरीके से लाइन मिलाते हुए और जो हमने 6 इंच पर निशान लगाए हैं वो निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे एक पार्ट पकड़ना है और यहाँ पे हमें पिन लगा देना है। ध्यान रहे कि जो नीचे का पार्ट है वो इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। फिर जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको लगा करके। तो दूसरा जो पार्ट हमारे पास था उसको लेना है, उस पे भी सेम हमें निशान लगा लेने हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिए हैं और निशानों को निशानों से मिलाते हुए यहाँ पे भी हमें पिन लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें पिन अप कर लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब इस पे हमें कट लगाने हैं। तो किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो इस तरीके से रखना है और यहाँ पे तिरछे हमें कट लगाने हैं। ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है ना वो नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ कट लगाए, दूसरी साइड भी सेम हमें इसी तरीके से कट लगाने हैं। तो देखिए कुर्ती में पॉकेट लगाना कितना आसान है और ये बहुत ही आसान तरीके से लग करके हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिए। अब इसके बाद देखिए जो हमारा पॉकेट है उस पर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे इसको और जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे इसकी। इसके बाद इस तरीके से देखिए वीडियो में बताए गए तरीके से पॉकेट को इस तरीके से रखना है और पॉकेट पर ही सिलाई लगानी है। हमें कुर्ते पर सिलाई नहीं लगानी है। और फिर इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देना है और प्रेस लगा लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले सिलाई लगा करके और पलट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले पॉकेट पर सिलाई लगाई। अब इसको पहले अच्छे से यहाँ पे हमें सेट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को पहले अच्छे से हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे कुर्ते को और जो हमारा पॉकेट है उसको भी हमें दोनों पल्लों को पकड़ते हुए इस तरीके से रखना है और यहाँ पे दोनों को अच्छे से पहले मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें पॉकेट पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पहले पॉकेट पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद देखिए जो फिटिंग के निशान हैं उनको हमें डार्क करना है। तो जहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड इस तरीके से हमें नीचे सिलाई लगानी है। सेंटर में जो पॉकेट है वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। दूसरे साइड हमें इस तरीके से जैसे सिंपल कुर्ते में हम फिटिंग लगाते हैं वैसे ही हमें इस तरीके से फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे पहले हम आस्तीन लगा लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुर्ते की
फिटिंग लगा करके कर ली है कंप्लीट। अब मैं इसको आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आस्तीन लगा ली है, गला भी हमारा बन गया है, नीचे की साइड मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैं आपको पॉकेट भी इसकी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कुर्ता बना करके कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी पॉकेट भी बन गई है जिसमें हमारा हाथ भी आसानी से चला जाएगा। और पॉकेट को बनाना भी बहुत आसान है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा कुर्ता कैसा लगा वीडियो पर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।